Thus agreed together they lifted the man. Thus agreed together they lifted the man. इस प्रकार एग्रीड माने सहमत होकर के दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. He was very light like a fowl. वह बहुत हल्का था, जैसे किसी पक्षी को बहुत समय से आज भूखा रखा जा रहा हो, जब तक केवल पंख और अस्थिपंजर ही बचा हो. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. So his arms hanging, उसके बाजू लटक रहे थे. They carried him up the steps and into the side door of the house. और वे उसे उठाकर ले गए. वे उसे सोपान चढ़ाकर, मतलब जीने की सीढ़ियां चढ़कर बगल वाले दरवाजे में ले गए. बगल वाले दरवाजे में ले गए. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. यह दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था और गलियारे में से होते हुए वे उस आदमी को एक खाली शयन कक्ष में ले गए. It had been the bedroom of Sadao's father. यह सदाओ के फादर का बेडरूम था. And since his death it had not been used. और उनकी मृत्यु के बाद इसे उपयोग में नहीं लाया गया था. Had not been used मतलब उपयोग में नहीं लाया गया था. They laid the man on the deeply matted floor. उन्होंने आदमी को मोटी चटाई बिछे फर्श पर लिटा दिया. लेट मतलब लिटा दिया. Everything here had been Japanese to please the old man. यहाँ सब चीज़ें उस बूढ़े व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए थीं. उस बूढ़े व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए थीं. Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. जो अपने घर में कभी कुर्सी पर न बैठता था और न ही विदेशी बिस्तर पर सोता था. फॉरेन बेड मतलब विदेशी बिस्तर. हना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स and slid back a door and took out a soft quilt. हना दीवार में बनी अलमारी के पास गई और एक दरवाज़ा खिसका कर एक नरम रजाई निकाली. क्विल्ट मतलब रजाई. She hesitated, उसने संकोच किया, माने वो हिचकिचाई. The quilt was covered with flowered silk. रजाई का कवर फूल वाले रेशम का था. और and the lining was pure white silk. और अस्तर जो था वह बिल्कुल सफ़ेद रेशम का था. व्हाइट सिल्क मतलब सफ़ेद रेशम. He is so dirty, she murmured in distress. Dirty मतलब गंदा. वह बहुत गंदा है. She murmured in distress. Distress माने
मतलब दुखी होकर, परेशान होकर। वह दुखी होकर बुदबुदाई, मरमर मतलब बुदबुदाई। यस ही हैड बेटर बी वाश्ड। हाँ, इसकी अच्छा होगा कि इसकी सफाई अद कर दी जाए। ही हैड बेटर बी वाश्ड। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत था। सदाओ सहमत था। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम गर्म पानी ले आओगी तो मैं इसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड। वह बोली, मैं यह सहन नहीं कर सकती कि तुम इसको छुओ। कैन नॉट बियर में सहन नहीं कर सकती। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। हमें नौकरों को बताना ही पड़ेगा कि वो यहाँ पर है। आई विल टेल यूमी नाउ। मैं यूमी को बता देती हूँ, मैं यूमी को बता दूंगी। शी कैन हैव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वह कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और वह इसे साफ कर देगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, मतलब वह कुछ मिनट्स के लिए बच्चों को छोड़ सकती है। सदाओ कंसीडर्ड ए मोमेंट, लेट इट बी सो। सदाओ ने क्षण भर विचार किया। चलो ठीक है, वह मान गया। लेट इट बी सो, ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी को बताओ और मैं नौकरों को बता देता हूँ। बट द अटर pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन उस बेहोश आदमी के बिल्कुल पीले चेहरे को देखकर उसे दया आई। पहले उसे झुककर उसकी नाड़ी देखी। पल्स मतलब नाड़ी। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। वह मध्यम थी परंतु थी। उसने आदमी को ठंडी छाती उसने आदमी की ठंडी छाती पर हाथ रखा। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट। मैंस कोल्ड ब्रेस्ट मतलब उस आदमी की ठंडी छाती पर हाथ रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। दिल अभी धड़क रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड कंसीडरिंग। सदाओ सोच कर बोला, यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। प्रश्न ये है कि कुछ भी हो वो मरेगा नहीं, वो नहीं मरेगा। हना क्राइड आउट इन फियर। हना हना ने भयभीत होकर के कहा, क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम। उसे बचाने की कोशिश मत करो। वाट इफ़ ही शुड लिव। यदि वो बच गया तो क्या होगा। वाट इफ़ ही शुड डाई। अगर वो आदमी मर गया तो क्या होगा। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने उत्तर दिया, ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। वह वह खड़ा हुआ उस अचल आदमी को देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्सट्रीमली विटेलिटी। विटेलिटी मतलब शक्ति। एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटेलिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब विलक्षण। इस आदमी में विलक्षण शक्ति होगी। और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, नहीं तो वो अब तक मर चुका होता।
बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन ये बहुत छोटा भी है। परहैप्स नॉट yet 25, शायद अभी 25 वर्ष का भी नहीं हुआ हो। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, तुम्हारा अभिप्राय है कि वह ऑपरेशन से मर सकता है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्क्ड, हन्ना ने पूछा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है ऑपरेशन से मर सकता है। यस, सदाओ सेड, सदाओ बोला हाँ। हना कंसीडर्ड दिस डाउटफुल्ली, हना ने उसे सही नहीं माना। हना कंसीडर्ड दिस डाउटफुल्ली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो सदाओ टर्न्ड अवे, सदाओ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कुछ भी हो उसका कुछ तो करना ही है, वह बोला। ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाश्ड, और पहले उसे साफ करना है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया। एंड हना केम बिहाइंड हिम, और हना उसके पीछे से आई, पीछे बाहर आ गई, और हना उसके पीछे बाहर आ गई। एंड हना केम बिहाइंड हिम। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वह गोरे आदमी के पास अकेले नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, वो पहला गोरा था जिसे उसने अमेरिका से आने के पश्चात देखा था। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज मैन शी हैड नोन देयर, और ऐसा लगता था कि उस आदमी का उनसे कोई संबंध नहीं है। हियर ही वॉज हर एनिमी, वह उसका शत्रु था। हियर ही वॉज हिज एनिमी, ए मीनेस लिविंग और डेड, मरा या जिंदा वो खतरनाक था। शी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, शी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वह नर्सरी की ओर मुड़ी और पुकारा यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे क्षण भर के लिए अंदर जाना पड़ा। एंड स्माइल एट हिम एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड, और उनकी ओर मुस्कराना पड़ा और शिशु लड़के के साथ खेलना पड़ा, वो लगभग 3 मास का हो गया था। नाउ नियरली 3 months ओल्ड बने लगभग 3 माह का हो गया था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, शिशु के नरम बालों के ऊपर उसने अपने मुंह से उसे संकेत किया, यूमी मेरे साथ आओ, यूमी कम विद मी। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बेबी को सुला देता हूँ, मैं बेबी को सुला दूंगा। यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी, यूमी ने कहा
वो सोने को तैयार है। फिर से सुन लो। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। एंड शी हैड टू गो फॉर ए मोमेंट, और उसे क्षण भर के लिए अंदर जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम, और उन पर उनकी ओर मुस्कराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और शिशु लड़के के साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, वह लगभग 3 मास का हो गया था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर, शिशु के नरम बालों के ऊपर से। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, उसने क्षण भर सॉरी ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, शिशु के नरम बालों के ऊपर से उसने अपने मुंह से उसे संकेत किया। और संकेत क्या किया? यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बेबी को बिस्तर पर सुला दूंगी। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने उत्तर दिया। ही इज़ रेडी, वो सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वह यूमी के साथ नर्सरी के साथ वाले शयन कक्ष में गई। बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी माने नर्सरी के साथ वाला शयन कक्ष। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them, and stood with the boy in her arms, और लड़के को गोद में लेकर खड़ी हो गई। while Yumi spread the sleeping quilts, जबकि यूमी ने सोने की रजाइयाँ फर्श पर फैलाईं। while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them, और बच्चे को उनके बीच में लेटा दिया। लेट मतलब लेटा दिया। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. फिर हना शीघ्रता से और दबे पांव आगे आगे रसोई में गई। The two servants were frightened. दोनों नौकर भयभीत थे। The two servants were frightened at what their master had just told them. जो कुछ उनके मालिक ने उन्हें अभी बताया था। The old gardener was also a house servant. Pulled the few hairs on his upper lip. Old gardener जो who was also a house servant, जो घर का नौकर भी था। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, अपनी मूछ के जो थोड़े से बाल थे खींचे। द मास्टर आर्ट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, मालिक को इस गोरे का घाव ठीक नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हना, वह स्पष्टता से हना से बोला। द वाइट मैन आर्ट टू डाई, गोरे को मरना ही चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसे गोली लगी। फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी काट हिम एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और फिर उसे समुद्र ने पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से घायल किया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, जो कुछ बंदूक ने और समुद्र ने किया, यदि मालिक उससे गोरे को ठीक करता है तो वे हमसे बदला लेंगे। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस।
जो कुछ बंदूक ने और समुद्र ने किया, यदि मालिक उससे गोरे को ठीक करता है तो हमसे वे बदला लेंगे।